जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं ये कहा जाता है कि दे आर मल्टी स्टेप। हमने कई बार पोल में भी पूछा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप, तो इसका आंसर क्या आता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं दे विल ऑलवेज बी मल्टी स्टेप। ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं कि भाई कुछ ही हैं जो मल्टी स्टेप हैं, कुछ हो सकता है सिंगल स्टेप में हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अब इसका हम थोड़ा लॉजिकली रीजन समझने की कोशिश करते हैं जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। आपने देखा होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ चीज स्टडी की थी, मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ी थी, ठीक है, ऑर्डर पढ़ा था, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा था। फिर हमने क्या बोला था कि भाई जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं वो हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म में एक से ज्यादा स्टेप्स रखती हैं, और कुछ हमारी होती हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस में क्या आता है, जो सिंगल स्टेप होती हैं उसी सिंगल स्टेप में उनकी मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर बराबर होता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं उनमें मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर इक्वल नहीं होता। तो आप इसी से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों बोला जा रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आपकी मल्टी स्टेप हैं। आप एग्जांपल लीजिए, सपोज आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कोई, और वो आपकी हम बोल रहे हैं कि मल्टी स्टेप नहीं है, सिंगल स्टेप है। तो सिंगल स्टेप होने का मतलब क्या है कि ए से शुरू हुई बी बन गया, और हम बोल रहे हैं कि भाई ये जीरो ऑर्डर है, और हम कह रहे हैं कि भाई सिंगल स्टेप है, ठीक है। अब सिंगल स्टेप होने का मतलब क्या हुआ कि बस जैसी ये दिख रही है वैसी ही है, इसके अंदर कोई रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है, कोई हिडन स्टेप्स नहीं है, ए से बी गया रिएक्शन हो गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिंगल स्टेप। अब आप देखेंगे जब ये ऐसे ही है, इसमें कोई हिडन रिएक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शंस है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी इक्वल ऑर्डर। अब जब आपने यहाँ पे ए से शुरू किया है तो इसकी कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूलैरिटी होगी। अब जैसे सपोज इसकी मॉलिक्यूलैरिटी है 1, अब अगर इसकी मॉलिक्यूलैरिटी है 1 और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी क्या होगा, इसका ऑर्डर भी 1 होगा। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि भाई ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री हो और एलिमेंट्री में मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो और इसका ऑर्डर 0 हो जाए, बिकॉज एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू ऑर्डर। ये हमेशा ट्रू रहेगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आपका मॉलिक्यूलैरिटी और आपका ऑर्डर सेम रहेगा। अब अगर ये सिंगल स्टेप है और हम इसका बोल रहे हैं जीरो ऑर्डर, तो इसका मतलब है अगर ये बात सच है कि जीरो ऑर्डर है तो इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी जीरो होनी चाहिए, और मॉलिक्यूलैरिटी जीरो होने का मतलब ये है कि आपका रिएक्टेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये रिएक्टेंट आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मॉलिक्यूलैरिटी जीरो होने का साफ मतलब ये है। अब अगर रिएक्टेंट ही नहीं है तो रिएक्शन क्या होगी, तो इसीलिए आप साफ लॉजिकली भी बोल सकते हैं कि जो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं दे कैन नॉट बी सिंगल स्टेप, दे विल ऑलवेज बी मल्टी स्टेप। मल्टी स्टेप्स में होंगी, उनका कोई रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, फिर आप क्या पाएंगे हर स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलैरिटी होगी। वो बात तब सच हो जाएगी अगर उसकी 2-3 स्टेप्स हैं। हर स्टेप का अपना ऑर्डर भी होगा, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, पर जो आपका ओवरऑल ऑर्डर आपका रिएक्शन का निकल के आएगा दैट विल बी 0। तो इसीलिए जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है वो आपकी मल्टी स्टेप होगी, दे विल बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, दे विल फॉलो अ पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म। फिर उनके रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टेप्स होंगे, उनके अलग अलग ऑर्डर्स होंगे, और उन ऑर्डर्स का कॉम्बिनेशन जो आपका होगा दैट विल बी 0। इसीलिए उन पर्टिकुलर रिएक्शंस को जीरो ऑर्डर बोला जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है जो जनरली इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अभी हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ी है, और हमने ये भी देख लिया है कि व्हाई जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर मल्टी स्टेप। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।